एक बार की बात है, एक राजा हिमांशु था जो कि वह बहुत ही नेक, दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे लगता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को अच्छी तरह समझता है, जो सही है वही करता है और हर चीज़ के बारे में सही सोचता है। राजा के यहाँ 5 कन्याएं उत्पन्न हुईं। जब कन्याएं बड़ी हुई तो एक दिन अपनी 5 बेटियों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। मैंने ही तुम 5 को जीवन दिया है। तुम 5 का भूत, वर्तमान और भविष्य वैसा ही है जैसा मैं चाहता था कि वे हों, और यह नहीं बदलेगा। तुम 5 का भाग्य बनाने वाला मैं ही हूँ। जब राजा ने ये कहा तो उसकी 4 बेटियों ने शांति से उसकी बात मान ली, लेकिन 5वीं बेटी ने नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे जीवन के भाग्य का निर्धारित करने वाले हो। जब उनकी 5वीं बेटी ने ऐसा कहा तो ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। वह अपनी 5वीं बेटी को दिखाना चाहता था कि वह कितना सही है, इसलिए उसने उसे कैदखाने में बंद कर दिया। इस वजह से राजा की 5वीं बेटी काफ़ी दिनों तक बंद रही। राजा और उसकी दूसरी बेटियां राजघराने में आराम से रहते थे। राजा मन ही मन सोचता है कि मैंने अपनी जिद्दी बेटी को जेल भेज दिया, ये मेरे ही कारण हुआ है। लोग ये भी सोचते होंगे कि राजा ही चाहते होंगे कि उनकी बेटी का भाग्य ऐसा ही हो। उसके लोग भी ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने सोचा कि राजा की 5वीं बेटी ने अवश्य ही कुछ गलत किया है, इसलिए उन्होंने उसे बंदी बना लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करता है? राजा कभी कभी जेल में अपनी 5वीं बेटी को देखने जाता था। उसकी बेटी बहुत बीमार हो रही थी, लेकिन उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन राजा अब यह नहीं देख सकता था कि उसकी बेटी कमज़ोर और बीमार हो जाए। एक दिन उसने अपनी 5वीं बेटी से कहा, तुम कितनी जिद्दी हो, मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अगर तुम मेरे सामने ऐसे ही रहोगी तो मुझे नहीं पता कि मैं क्रोध होने पर क्या करूँगा। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक दयालु हृदय है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम मेरे राज्य के पास एक जंगल में रहोगी। राजा ने यह भी कहा, जो लोग मेरे कहे अनुसार नहीं करते हैं वे ही उस जंगल में रखे जाते हैं। तुमने मेरी बात भी नहीं मानी क्योंकि तुम हठी थे, इसलिए अब तुम अपना शेष जीवन उन लोगों के साथ बिताओगे जंगल में। फिर 5वीं बेटी को जंगल में रहने के लिए भेज दिया गया। तब उसने वहां पर फल और सब्जियां खाईं और एक गुफा में रहने लगी। वह केवल नदी का पानी पी सकती थी और गर्म रहने के लिए धूप में जा सकती थी। वहां खुली हवा में रहने और फल फूल खाने के बाद वह जल्द ही ठीक हो गई। वहां उसने खेती भी शुरू कर दी। उसने गुफा को घर जैसा बना दिया था और वहां खुश थी। एक दिन एक सुंदर यात्री वहां आया, जो बहुत पैसे वाला भी था। उसका मन दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था। उसने राजा की लड़की को देखा। उसे देखते ही उसे राजा की 5वीं बेटी से प्यार हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। उन दोनों के अलावा उस जंगल में और भी बहुत से लोग रहते थे। उनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर में बदल दिया। कुछ वर्षों के बाद राजा की 5वीं बेटी और यात्री को उस शहर का राजा और रानी बनाया गया। अब पूरी दुनिया में लोग उनके शहर के बारे में बात करते हैं। जैसे ही राजा ने इस बारे में सुना, वह उस जंगल में ये पता लगाने के लिए गया कि वास्तव में सच क्या है। राजा वह जाता है, सुंदर और सुविधा से भरा हुआ नगर देखता है। एक बहुत ही आलीशान महल में वो वहां अपनी पुत्री को एक सुंदर युवक के साथ गद्दी पर विराजमान देखकर उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने पिता को अत्यंत सम्मान दिया जब वह उससे मिलने उसके महल में आया। जैसे ही राजा बैठे, उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। किसी और का क्या होगा ये कोई और तय नहीं कर सकता। इसके बाद राजा को अपने किए पर बुरा लगने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को आज़ाद कर दिया। उन्होंने अपनी 5 बेटियों से कहा, भले ही तुम्हारे भाग्य मेरे हाथों में हैं, फिर भी तुम में से प्रत्येक खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। कहानी से सीखो। राजा और उसकी 3 राजकुमारियों की कहानी हमें सिखाती है कि कोई एक इंसान किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में है और हम अपनी सूझबूझ से हम बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदल सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।